नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा बिहार चुनाव की, जो कि बहुत ही आगे निकल चुका है। आगे मतलब बहुत आगे। चारा चोर, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो, लगा दिया पोस्टर। किसने लगाया पता नहीं, लेकिन निशाने पर क्या है ये सबको पता है। जब निशाने पर क्या है मालूम चल गया तो उसका पलटवार भी आया। पलटवार क्या आया? इनके दामाद को ये पद, इनके दामाद को ये पद। मतलब चारा चोर का शोर हुआ तो दामाद वाला शोर जो है वो चारों ओर फैलने लगा। तो बिहार की सियासत क्या अब रिश्तों, भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप और निचले स्तर के आने वाले होने वाले हैं, इसी मुद्दे पर करेंगे न्यूज़ रूम में चर्चा। सब बिखरे हुए हैं। अरविंद है हमारे साथ, वक्ता हैं, शालिनी है, रूबी भी हैं और शैलेंद्र जी भी हैं। तो शालिनी, क्या राजनीति में कोई मर्यादा रह गई है? भाई मान लीजिए है आरोप, आरोपों पर सियासत भी की जाती है, लेकिन एक पोस्टर लगाने का नियम होता है कि मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं तो मैं बाई नेम आरोप लगा रहा हूं कि मैं पक्ष हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं। बिहार में जो पोस्टर लगे उनमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो राजनीति का गिरता स्तर दिखा रहा है कि बिहार में राजनीति अभी और निचले स्तर पर गिरेगी। चुनाव में बहुत कम समय बचा है, तो शायद राजनीति और गिरेगी अभी। बिल्कुल, और वो गिर ही गई है। इस तरीके के जो पोस्टर सामने आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि बिहार की राजनीति में एक पॉलिटिकल स्तर होता है वो पोस्टर के जरिए नीचा गिरता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अभी सारण गए थे, बिहार में उनकी रैली हुई। उस दौरान उन्होंने एनडीए पे और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पे हमला बोला, महागठबंधन पे हमला बोला। तो तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पॉकेट मार कह दिया था, जिसके बाद ये एक पोस्टर सामने आया, एक पलटवार में कह लीजिए एक पोस्टर सामने आया कि मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो, जिसमें तेजस्वी यादव एक भैंस पे बैठे हैं और वो लालटेन लिए हैं। पीछे लालू प्रसाद यादव विक्ट्री का साइन बनाते हुए दिख रहे हैं। ये तमाम जगह पोस्टर लगे हुए दिखे हैं। अब जब ये पोस्टर सामने आया तो ऑब्वियस सी बात है कि तिलमिला तो जाएगी आरजेडी। तो आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने साफ बोला कि बीजेपी एनडीए सरकार बिहार के लिए कुछ कर नहीं रही है, लेकिन इस तरीके के पोस्टर लगा के एक तरीके से नीचता दिखा रही है। उनका ये कहना है कि पीएम ने लगातार बिहार में 200 सभाएं की हैं, रैलियां की हैं, लेकिन बीजेपी ने या प्रधानमंत्री ने कभी बिहार के जमीनी मुद्दों पे बात नहीं की है। तेजस्वी यादव को गाली देना, लालू को गाली हमेशा परिवार को उनकी दी है, लेकिन तेजस्वी ने हमेशा मर्यादा रखी है। तेजस्वी ने अगर मर्यादा रखी होती तो फिर वो भी पॉकेट मार नहीं कहते। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मर्यादा कोई नहीं रख रहा है। उधर से भी जब एक दामाद वाला पोस्टर फिर सामने आ गया तो लगातार बिहार की सियासत अब आप ये देखिए कि मुंह के अलावा एक पोस्टर से भी चल रही है। पोस्टर वॉर जिसे कहते हैं वो देखने को मिल रहा है, और लगातार तेजस्वी यादव हो या फिर एनडीए की तरफ से एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि तुम कमज़ोर हो या तुम काम नहीं कर रहे हो। लेकिन मृत्युंजय जो हैं, उन्होंने, ये प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरजेडी की ये भी बोला कि मखाना के जो कारखाने हैं लालू प्रसाद यादव ने लगवाए बिहार में, ये सारी उपलब्धियां उन्होंने बिहार को दी है। हाँ, दिया है, लेकिन उधर से सरकार ने कुछ दिया नहीं, लेकिन वो पोस्टर छपवा रहे हैं। लेकिन पोस्टर तो आरजेडी भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली छपवा ही रही है। पोस्टर वॉर ये सियासत का आज का फलसफा नहीं है, बहुत पुराना है। और पहले जो पोस्टर लगते थे उनमें मैक्सिमम में नाम लिखा होता था कि भैया हमने लगवाया, हम ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब आरोप लगाने वालों के अंदर इतनी क्षमता और इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो ये साफ साफ बोल पाएँ कि हम तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारे वोट घटें। लड़ाई अलग दौर में चली गई है। मैं कुछ नारों स्लोगन्स का जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, आप तो बिहार की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं। चारा चोर सच्चाई है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। आप उसका सियासी इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, सार्वजनिक मन से करिए, खुलेआम करिए। ये तो हथियार है आपके पास ना, कि भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा हुआ है, ज़मीन घोटाले में फंसे हैं लालू, चारा चोर में फंसे हुए हैं, बहुत सारे आरोप हैं। ये तो जो वहाँ पे जो भी सरकार उनके, जो भी पार्टी उनके विपक्ष में है, उनके पास तो ये बहुत अच्छा हथियार है। क्या लालू इस हथियार से कंट्रोल नहीं हो सकते ना? उनका कद बिहार में कुछ और है, उनका वोट बैंक कुछ और है। तो क्या इसलिए नाम नहीं लिखने से बचा जा रहा है इसमें? नहीं, नाम लिखने से बचा जा रहा है इसलिए नहीं कि किसी को डर है इस चीज़ का। मूल बात यह है ना कि आप चुनाव देखिएगा, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे बिलो द बेल्ट मतलब कि हिट करने की प्रवृत्ति और बढ़ेगी, आप देखेंगे उसमें। तो अब ये जो पोस्टर है ये इतना डेरोगेटरी है ना, समझे।
अब इसको कोई इसका क्लेम तो नहीं कर सकता कि हमने लगाया है, इसको कोई पार्टी तो नहीं कर सकती। तो इस तरह के काम जो होते हैं, बहुत छिछले स्तर के जो आरोप प्रत्यारोप का जो काम होता है, वो बस ऐसे ही बैकड्रॉप में रह के काम किया जाता है। चूँकि उसको चर्चा में लाना होता है तो चर्चा में आ गई चीज़ें, चर्चा में आ जाएगी तो फिर वो पुराने केस मुद्दों सब पे चर्चा होगी। आप तो बिहार की सियासत को अच्छे समझते हैं, आपको चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है? क्या इन पोस्टर वॉर से फायदा होगा किसी को, या देखिए, पोस्टर वॉर से मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़ायदा होता है इसका। ये बस जस्ट मीडिया में जो चर्चा होती है, वो चर्चा जो किसी पर जो आरोप लगते हैं या किसी पे जो आरोप साबित हुए हैं, उसकी चर्चा होती रहती है बस। बाकी आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि वोटर्स पर इन पोस्टर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मीडिया में ज़रूर फ़र्क पड़ता है, मीडिया को भी मसाला मिलता है, थोड़ी चर्चा होती रहती है। तो इसके आगे मुझे नहीं लगता कि वोटर को बहुत ज़्यादा इन पोस्टर्स से फ़र्क पड़ता है। पोस्टर जब सियासी असर उनका हो ही नहीं रहा, जैसा कि शैलेंद्र जी कह रहे हैं, तो खाली सस्ती पब्लिसिटी के लिए इस तरह के हथकंडों को इस्तेमाल करना चाहिए? क्या लगता है वक्ता? चुनाव में देखिए हर चीज़ जायज़ है, ये सत्ता का नशा है। सत्ता के नशे में हर इंसान अपनी संस्कार, अपनी चीज़ें भूल जाता है कि उसे किस तरह से बिहेव करना है। और इस पर जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव ने दिया, उसको लेकर सम्राट चौधरी बोले कि आपने अमिताभ बच्चन की एक वो फिल्म देखी होगी जिस पर उन्होंने अपने हाथ पे लिखवा रखा था कि मेरा बाप चोर है। तो ऐसा ही कुछ तेजस्वी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ अपने संस्कारों को पूरी तरह से भूल गए हैं जब उन्होंने पॉकेट मार वाला वो बयान दिया। तो इस राजनीति के चक्कर में, क्योंकि बिहार के चुनाव बहुत पास हैं और तेजस्वी यादव पूरा दम लगा रहे हैं कि किसी भी ना किसी तरीके से जनता के सामने जो एक छवि है यादव परिवार की, लालू प्रसाद यादव परिवार की, वो बेहतर बनी रहे। लेकिन अब जब इस तरह के पोस्टर लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट तो पड़ता ही है कि वो सारी चीज़ें जो जनता भूल जाती है, याद नहीं रहती हैं, वो एक बार रिकॉल हो जाती हैं कि अरे हाँ, ये तो चारा चोर ये घोटाला किया था, जब ये सरकार में थे तो इतना घोटाला करके गए थे, जनता का पैसा जो था वो अपनी जेब में डाल लिया था, तो फिर दोबारा आएंगे तो सरकार में रहकर ये जनता के लिए क्या भला करेंगे? हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे भी तो हमारा तो कुछ भला होने वाला नहीं है, हमारा ही पैसा लूट लेंगे। ये चीज़ें आती हैं और जनता को वो चीज़ें याद आएँ, इसीलिए ये पोस्टर वॉर चलती है एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अब बिहार में फिलहाल लालू प्रसाद यादव काफ़ी घिरे हुए हैं। एक तो ये पोस्टर की वजह से वो घिर गए, और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने जिस तरह का काम किया उसकी वजह से भी वो घिर गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों तरफ से वार पलटवार का ये सिलसिला पहली बार नहीं है। चुनाव आते हैं तो इस तरह की राजनीति करते ही हैं, सब करते ही हैं, चलता ही है, यही होता रहा है, यही होता रहेगा। अरे बस करो यार, हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, चुनाव का सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा। कुछ तो बदलाव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बदलाव। और मुझे भी यही लगता है कि ये जो पोस्टर वॉर होती है, इससे मुझे नहीं लगता कि वोट बैंक, वो जो वोटर्स होते हैं उनकी मेंटलिटी या फिर उन्हें किससे वोट देना है ये चेंज होता होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे कि उनकी तरफ से पोस्टर लग गया है कि मेरा बाप चारा चोर है, सेम चीज़ उनके लिए लगाई गई है एनडीए के लिए कि उन्हें नेशनल दामादवादी पार्टी कह दिया है। तो फिर ये पोस्टर वॉर कोई नया तो है नहीं। जब भी हम देखते हैं किसी राज्य में चुनाव आते हैं तो पोस्टर वॉर जरूर होता है। और अब का जो टाइम है उसमें ऑलरेडी सोशल मीडिया पे न्यूज़ मिल रही है, हमारे पास टीवी चैनल्स है, तो मुझे नहीं लगता कि पोस्टर से कोई इफेक्ट पड़ता होगा लोगों की मेंटेलिटी पर या फिर लोगों को चूज करने में। मतलब जिसका जो वोट बैंक है वो रहेगा, जिसको जो आरोप लगाने हैं वो लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मीडिया को पड़ता है भैया, सरेआम बेइज्जत कर दो, हमें तो टॉपिक मिल जाता है ना। तो टॉपिक अच्छा है, हमारे लिए करते रहें, खुद के प्रचार के लिए करते रहें, इससे कम से कम चर्चा हो रही किसने लगाया किसने लगाया। कम से कम कुछ नेताओं, मतलब एक पोस्टर लगा, मीडिया ने उसको चलाया, उसके बाद नेताओं के बयान आ रहे हैं जिस पर सियासत शुरू हो गई। तो ये प्रोसेस बड़ा अच्छा है ना। नहीं, बिल्कुल अच्छा है। और एक इसमें क्रिएटिविटी भी तो है। हाँ। अगर मीडिया के लिहाज से देखिए तो इसमें क्रिएटिविटी है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि बहुत जो एक कहते हैं ना कि कॉमन आदमी, जिसको आप रिक्शे वाला या कोई वैसा निचले तबके का मानिए, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो उसी पोस्टर के ज़रिए उसे पता चलती है। जब ये पोस्टर लगते हैं तब उसको समझ में आता है अच्छा फलानवा तो फलानवा का दामाद है, वरना उसके पहले तक न भाई उसके पास मोबाइल है, न उस पर व्हाट्सएप आ रहा है लगातार, न उसको किसी ने अगर बताना चाहा
वो कहीं चर्चा में खड़ा है अपना किनारे, किसी की बात, दो बड़े लोगों की बातें, उसकी नज़र में तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बातें सुन रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ ऐसा है मामला। और बचा खुचा भरोसे के लिए उसके पोस्टर मिल जाता है कि अच्छा इनके दामाद ये हैं, मांझी जी के ये हैं, फलाने के ये हैं। तो पोस्टर का प्रभाव जानकारी बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भले लोग अपना मन मस्तिष्क वोट डालने के लिए उससे ना बनाएं, लेकिन इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें एक बड़े तबके में मैटर कर जाती है, कभी कभार तो कर जाती है। वरना पार्टियां दिमाग लगा के ही चुनाव लड़ती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हल्के में से सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या मसाला देने के लिए मीडिया को चुनाव लड़ती ना, ऐसा नहीं होता है। अरविंद की बातों में से एक बात बड़ी अच्छी निकल कर आई, जो शायद आप साहब मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। कलम की ताकत, क्रिएटिविटी, मतलब कलात्मक सोच, ये भी एक पहलू है। कोई भी क्रांति, कोई भी बदलाव जब शुरू होता है तो उसके पीछे एक छोटी सी सोच ही होती है। और चुनावों में जो पार्टियों के वोट बैंक हैं, उनके अलावा फ्लोटिंग वोट बैंक भी होता है, जो माहौल परिस्थितियों के हिसाब से अपने दल, अपने नेता चुनता है। ऐसे वोट्स पर इन पोस्टर्स का सीधा असर पड़ सकता है। शायद पार्टियां ये जानती और समझती हैं, इसीलिए वोट बैंक के इतर वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।